So in today's lecture we will discuss concentration terms. So first of all हम समझते हैं कि solution का meaning क्या होता है. What is solution? तो solution को बनाने के लिए दो components की requirement होती है. दो component के combination से क्या बनता है, हमारे पास एक solution बनता है. पहला component हमारे पास कौन होता है, solute होता है, और दूसरा component हमारे पास कौन होता है, solvent होता है. solute कौन है, which has to be dissolved, जिसको आप dissolve करते हो, which has to be dissolved, जिसको डिज़ोल्व किया जाएगा वो हमारे पास कौन है, सॉल्यूट है. और जिस मीडियम में डिज़ोल्व करते हैं, हमारा जो डिज़ोल्विंग मीडियम है, डिज़ोल्विंग मीडियम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. तो सपोज एग्जांपल के लिए हमने कहा कि हमारे पास 20 ग्राम NaCl है जो किस में डिज़ोल्व किया गया है, 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है. तो डिज़ोल्व किया गया है, किसको डिज़ोल्व किया गया है, NaCl को डिज़ोल्व किया गया है. तो NaCl हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा. और किस में डिज़ोल्व किया गया है, 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. तो डिज़ोल्विंग मीडियम को सॉल्वेंट कहते हैं और डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं. तो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक होता है सॉल्यूट और सेकंड हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है. जो इस केस में सॉल्यूट हमारे पास कौन था, 20 ग्राम NaCl था, और सॉल्वेंट हमारे पास कौन था, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर था. नाउ सॉल्यूट बेसिकली वो होता है जिसका जो अमाउंट है वो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर कम होता है. तो जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है. और सॉल्वेंट फिर कौन हो जाएगा, जिसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो हमारे पास कौन होता है, सॉल्वेंट होता है. ये हमारे पास एक डिफाइन होते हैं, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है. अमाउंट देखा और उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो हमारे पास सॉल्वेंट है. तो अमाउंट के बेसिस पर अगर आप डिटरमाइन करते हो कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो उस मेथड को कहते हैं मास मेथड. जो सेकंड मेथड हमारे पास होता है उस मेथड का नाम होता है फेज़ मेथड. फेज़ मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे पास सॉल्ट है, हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में सॉल्ट हमने लिया है, और हमारे पास वाटर है. तो सॉल्ट एंड वाटर को जो हम लोग मिक्स करेंगे तो रिज़ल्ट में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो स्टेट होगी कि वो सॉलिड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है या गैस बन रहा है, उस पर डिटरमाइन होगा कि हमारा सॉल्वेंट कौन है. तो अगर आप सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स करते हो और हमारे सॉल्यूशन की स्टेट क्या आती है, लिक्विड निकल के आती है. तो बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर लिक्विड कौन है, वाटर ऑब्वियसली लिक्विड है, और सॉल्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है. तो जो स्टेट हमारे सॉल्यूशन की है वो हमारे पास कौन बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है. मतलब लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है और इस केस में वो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है. तो सॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, फिर हमारा सॉल्यूट बन जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास फेज मेथड करेक्ट मेथड होता है आइडेंटिफाई करने का कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है. दो टाइप के मेथड है, मास मेथड एंड फेज मेथड. मास मेथड में हम सिर्फ क्या चेक करते हैं, किसका अमाउंट कम है और किसका अमाउंट ज़्यादा है. फेज मेथड में ये चेक होता है कि जो सॉल्यूशन हमारा बना है उसकी स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड बना है, लिक्विड बना है या गैस बना है. उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं. अगर लिक्विड बना है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, अगर सॉलिड है तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा, अगर गैसियस है तो सॉल्वेंट हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा. नाउ कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेसिकली हमें क्या बताती हैं, क्या चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म किससे डील कर रही होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से डील कर रही हैं. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से यहाँ पे डील किया जा रहा है. मतलब सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में बताई जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू, या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है या वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है. तो जिस टर्म से हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, उन टर्म्स का नाम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है. क्लियर. The terms which are used to identify या terms which are used to find the amount of solute present in a solution or a solvent is known as concentration terms. उनको हम लोग क्या कहते हैं, concentration terms कहते हैं. तो फर्स्ट concentration term होती है मास परसेंट, या इसको मास बाय मास परसेंट भी कहते हैं. इसका क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास कितना अमाउंट या कितना मास सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बोलते हैं मास बाय मास परसेंट, या इसको सिंपल मास परसेंट भी कहते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंट का, ऑब्वियसली ऊपर कौन आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आएगा. जिसकी इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं,
जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग किसका अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं? सॉल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ना ये फॉर्मूले वगैरह हमको यूज़ नहीं करने होते हैं, आपको जस्ट यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने आनी चाहिए कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट से आप कितनी इन्फॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें कहता है एक एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का जो 40% बाय मास है, जो 40% बाय मास है, हमें बस यहाँ से इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारी परसेंटेज होती है वो हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा हमारे पास 40 ग्राम। और सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट हमारे पास है NaOH, और उसने बोला है एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस। तो हमारे पास सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो हमने वाटर के अंदर NaOH को डाल के एक सॉल्यूशन बनाया है जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 40% बाय मास है। तो इसका मतलब होगा जो मास ऑफ सॉल्यूट है या मास ऑफ NaOH है वो परसेंटेज के इक्वल है, वो हो जाएगा 40 ग्राम। क्योंकि हम परसेंटेज से डील कर रहे हैं तो परसेंटेज कभी 100 से ऊपर नहीं होती, और ऊपर हम डिफाइन भी कर चुके हैं कि हम 100 ग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो अगर आपको सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के अमाउंट में से सॉल्यूट का अमाउंट सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 100 में से 40 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 60 ग्राम्स। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ से विड्रॉ की जा सकती हैं। बस यहाँ लिखा था 40% बाय मास, तो यहाँ से हमने 3 इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करी। जो हमारी परसेंटेज थी वो परसेंटेज क्या बनी है? मास ऑफ सॉल्यूट बनी है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑटोमेटिकली 100 ग्राम आपको ले लेना है, और मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का अमाउंट क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या V बाय V परसेंट इसको बोला जा सकता है। इतना तो हमें क्लियर हो ही चुका है कि हम लोग हमेशा किसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं? सॉल्यूट की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और अभी फिलहाल के लिए हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा रहा है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आएगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं V बाय V परसेंट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? V बाय V परसेंट। अगेन ये फॉर्मूले वगैरह हमें यूज़ नहीं करने हैं, जस्ट यहाँ से इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करने हमें आनी चाहिए। तो हमें कहता है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का 10% बाय वॉल्यूम। तो ये जो परसेंटेज हमें गिवन है ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑटोमेटिकली कितना ले लेंगे हम लोग? 100 ml ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ml आ जाएगा। तो इस सिंगल लाइन से हम लोग 3 इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंट या M बाय V परसेंट। तो ऊपर हम मास है, नीचे वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किसका होगा? नीचे सॉल्यूशन का होगा, और मास किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। तो क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट या कितना मास सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में होता है वो होता है M बाय V परसेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन इसका भी हमें फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना होगा, हमें जस्ट स्टेटमेंट गिवन होगी, इसमें से इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो कह रहे एक सोल्यूशन है NaCl का 10% बाय मास बाय वॉल्यूम है, 10% बाय मास बाय वॉल्यूम है। तो ये जो 10% हमें गिवन है ये 10% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 ग्राम, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 10 ग्राम, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 ml हो जाएगा। तो यहाँ से बस 2 ही इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो सकती हैं, मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो यहाँ से हमें सॉल्वेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो मास की फॉर्म में दे रखा है, उसका अमाउंट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है हमारा सॉल्यूशन का। तो आप वॉल्यूम और मास को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ से सॉल्वेंट की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको m/v% गिवन होगा तो आप सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट मास ऑफ सॉल्यूट एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है वॉल्यूम बाय मास परसेंट या v/v%। तो ऊपर अब वॉल्यूम आ रहा है और नीचे मास आ रहा है, तो वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, मास किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। और क्योंकि परसेंटेज से डील कर रहे हैं तो हमेशा सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो 100 ही रहेगा। अब उसने बोला था वॉल्यूम बाय मास, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है, एंड मास किसका लेना है, हमें सॉल्यूशन का लेना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन बस यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करने आनी चाहिए। तो कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का 20% V/m है, मतलब वॉल्यूम बाय मास परसेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, जो हमारे पास परसेंटेज है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बन जाएगा 20 ml एंड मास ऑफ सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास मोलैरिटी है, और मोलैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूट है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूट को लिया और सॉल्वेंट में डाल दिया। ऐसा करने पे हमारे पास सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो उस वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स आपने डाले हैं वो हमारे पास क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखने हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नीचे रखना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं और सबसे फेमस जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे लिखा जा सकता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब भी ml में हो, जो 99.9% केसेस में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में दे रखा होगा, तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, ताकि उसको आप किस में कन्वर्ट कर पाओ, लीटर्स में कन्वर्ट कर पाओ। तो ये फॉर्मूला बना है हमारे पास मोलैरिटी का, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई ऊपर किससे, 1000 से। अब मोल की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला डाला है भी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बट मोल के 2 फॉर्मूले और होते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास सब्जेक्टेड है, ये चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि मोल को कैलकुलेट करने के टोटल 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई भी क्वांटिटी आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास ही यूज़ करना होता है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, हमें कह रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट करो। 20 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें मास दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोलैरिटी का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, इसलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, 20 ग्राम। NaOH का मोलर मास 40 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 500 ml और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको अमाउंट दे रखा होगा किसी भी टर्म्स में, यहाँ पे मास की टर्म में दे रखा है, तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा दिया है मोल को कैलकुलेट करने के लिए। वॉल्यूम उसने ऑलरेडी आपको दे रखा था, तो वॉल्यूम के प्लेस से वॉल्यूम लिखा, बट क्योंकि वो ml में था तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 21 ज़ा 22 ज़ा 0 से 0 सॉल्व, 0 से 0 सॉल्व, 2 से ये 5 पे सॉल्व और 5 से 5 गया, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1। और यूनिट क्या होती है, मोलर। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग मोलैरिटी। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हमें कहता है कि 10% बाय मास हमने सॉल्यूशन लिया है NaOH का, और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 4 ग्राम पर ml है। कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो हमें गिवन क्या है, 10% बाय मास, मतलब मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है। तो इससे क्या हम मास ऑफ NaOH फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज होती थी वही तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता था। तो सॉल्यूट कौन है, NaOH, तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका 10 ग्राम।
मास बाय मास परसेंट या मास परसेंट है तो सॉल्यूशन का अमाउंट डायरेक्टली कितना ले लेना है आपको, 100 ग्राम ले लेना है। डेंसिटी जब भी क्वेश्चन में दे रखी होती है वो हमेशा किसकी डेंसिटी होती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मोलरिटी के लिए आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 4 थी, कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 ml आएगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी किस में थी, ग्राम पर ml में थी, तो वॉल्यूम किस में निकलेगा आपका, ml में निकलेगा। बस अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला लगेगा गिवन मास विच इज़ 10, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला है अभी हमने 25 ml, क्योंकि ml है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 सॉल्व, 25 1 जा, 25 40 जा, 4 1 जा एंड 4 10 जा। तो कितनी आ गई आपके पास मोलरिटी, मोलरिटी आ चुकी है 10 मोलर। ना इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला है मोलरिटी किसके इक्वल होती है, मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो देखिए इससे आंसर कितना सिंपल हो जाएगा, कितना इजी वे से निकलेगा। मास परसेंट कितनी थी 10, डेंसिटी कितनी थी 4, मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, और डिवाइड किससे करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन था, NaOH, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 होता है, तो 40 से 40 सॉल्व हो जाता, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाता, 10 मोलर निकल के आ जाता। तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बट ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में कुछ मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम है V1, सॉल्यूशन की कुछ मोलरिटी है M1, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एक सॉल्यूशन में पड़े हुए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M1 है, एंड मोल्स कितने प्रेजेंट है, N मोल्स इसमें प्रेजेंट है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें वाटर डाल दें या कोई सॉल्वेंट और मिला दें, तो हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर डालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज हो जाएगा। ओके, वाटर डालने पे वॉल्यूम का अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, V1 से V2 हो जाएगा। वॉल्यूम बदलेगा तो ऑब्वियसली मोलरिटी बदलेगी, तो मोलरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, M2 हो जाएगी। बट जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि आपने सॉल्यूट के साथ कुछ नहीं किया है, सॉल्वेंट का अमाउंट बदला है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का काउंट हमारे पास सेम रहने वाला है, तो सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो सेम रहेंगे। इसका मतलब जितने मोल्स फर्स्ट सॉल्यूशन में है उतने ही मोल्स किस में है, सेकंड सॉल्यूशन में भी हैं। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलरिटी, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के लिए, M1 V1 किसके इक्वल होता है, M2 V2 के इक्वल होता है। फिर से एक बार बताता हूँ, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सॉल्यूट का कुछ अमाउंट लिया, सॉल्वेंट में डाला और एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था V1 और सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी निकली M1, और कितने मोल डाले आपने इसमें, N मोल डाले हैं सॉल्यूट के। अब आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर ऐड करने पर हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो चेंज नहीं किया, वो तो N ही रहेंगे। क्या चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी। मोलरिटी एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे हो ही रहेंगे। तो जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट वाले सिस्टम में है उतने ही हमारे सेकंड सिस्टम के अंदर भी हैं। तो इसका मतलब N1 किसके इक्वल है, N2 के है। अगर इसके हम N1 बोल दें, इसके लिए N2 बोल दें, तो N1 किसके इक्वल है, N2 के इक्वल है। तो N1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, M1 V1, और N2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2 V2। तो ये रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्वेश्चंस ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग NCERT का 12th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑफ 11th क्लास। तो क्वेश्चन में कहता है, इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg/L, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अब वैसे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लिखा उन्होंने, बट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था इनिशियली, उस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा, कुछ ना कुछ मोलरिटी रही होगी। हमने इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस किए और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना कर दिया, 2.5 लीटर्स कर दिया।
सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी कर दी, 0.25 मोलर कर दी। तो इनिशियली हमने कितना वॉल्यूम लिया होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेक, कितने वॉल्यूम की ज़रूरत होगी ताकि हम लोग क्या बना पाएँ, 2.5 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कर पाएँ और उसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर कर पाएँ। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ना M1 पता है ना M2 पता है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ईजी वे से। हमारे पास मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम को अगर केयरफुली एनालाइज किया जाए तो यही तो हमारी डेंसिटी होती है, यही तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बन गया। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, डेंसिटी का डिवाइड किसके साथ, मोलर मास के साथ। डेंसिटी हमें पता है क्वेश्चन में कितनी है, 0.793 kg पर लीटर है। तो आपको ये मोलर मास लेना है मिथेनॉल का, वो भी केजीज में लेना है। 32 ग्राम उसका मोलर मास होता है, तो केजी में कितना हो जाएगा, 0.032 उसका अमाउंट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 24.78 मोलर। तो ये हो गई हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो रिलेशन हमें क्या कहता है कि M1V1 किसके इक्वल होता है, M2V2 के इक्वल होता है। ये M1V1 हमें गिवन है, ये गिवन होता है, और जो हम प्रिपेयर करते हैं वो M2V2 होता है। तो ये प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के लिए होती हैं वैल्यूज़, और M1V1 गिवन सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज़ होती हैं। तो M1 कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 24.78। V1 हमें कैलकुलेट करना है। M2 हमें क्वेश्चन में दे रखा था 0.25 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था हमें 2.5 लीटर्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 0.025 लीटर्स, जिसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 25 ml लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास आंसर है। सो दैट्स आवर ऐप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।